सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्यागढ़। जब झांसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी ही भू माफियाओं संग सरकारी भूमि का वारा नैरा करने में जुटे हों तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की उम्मीद किससे रखी जा सकती है। जेडी अधिकारियों की कथित कारगुजारियों से जुड़ा ये मामला लगभग कई वर्ष पूर्व ही संज्ञान में आ चुका था। स्थानीय नागरिकों के साथ समाज सेवी संगठनों ने जेडीए के खिलाफ आवाज बुलंद की। नागरिकों के विरोध का असर ये हुआ कि जेडीए के अधिकारी गुंडई पर उतर आए, जिसने एनजीटी से लेकर शासन स्तर पर बैठे अधिकारियों को सूचित किया था उसे जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। धमकी देने से पूर्व घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए ताकि सबूत न मिल सके। भला हो पड़ोसियों का, जिनके घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में जेडीए अधिकारियों की हरकतें कैद हो गई। वीडियो वायरल हुआ तो अब वीसी महोदय बगले झांक रहे हैं। देखिए इस खास खबर को, जिसमें वीसी के कैमरे तोड़ने से लेकर इस पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचा गया है। बने रहिए दृष्टांत न्यूज के साथ। एनजीटी में दायर मामलों की पैरवी करना छोड़ दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। माफियाओं की भाषा बोलने वाले ये व्यक्ति कोई नामचीन गुंडे नहीं, बल्कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित और सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा हैं। एक आला अधिकारी की गुंडागर्दी से जुड़ा ये मामला ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब और प्रस्तावित नगर पार्क को बेचे जाने से संबंधित है। झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को एक स्थानीय नागरिक नरेंद्र कुशवाहा का विरोध इतना खराब लगा कि वे गुंडों की भूमिका में उसे धमकाने लगे। विरोध करने वाले शख्स के घर पहुंचकर न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चोरों की भांति तोड़ दिया ताकि उनकी हरकतें कैद ना हो सके। ये तो भला हो पड़ोसियों का, जिनके घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों ने जेडीए उपाध्यक्ष और सचिव समेत कर्मचारियों की गुंडई रिकॉर्ड कर ली। जेडीए उपाध्यक्ष और उनके कथित गुर्गों की गुंडई का वीडियो वायरल भी हो चुका है, लेकिन मजाल है कि स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी चूं भी करते। जेडीए उपाध्यक्ष की गुंडई उन दिनों कैमरे में रिकॉर्ड हुई जिन दिनों यूपी में चुनावी गतिविधियां अपने चरम पे थी। प्रकरण की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब और झांसी महायोजना में उल्लिखित नगर पार्क की भूमिका को अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द किए जाने का है। करोड़ों के इस खेल में जेडीए उपाध्यक्ष की भूमिका पर उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद वे न सिर्फ कथित भूमाफियाओं के पक्ष में खड़े नजर आए, बल्कि विरोध करने वाले स्थानीय नागरिकों, समाज सेवी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों और आरटीआई एक्टिविस्टों को भी धमकाते नजर आए हैं। गौरतलब है कि झांसी महानगर के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से शासन द्वारा झांसी महायोजना में एक विशाल पार्क और ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को संरक्षित किए जाने की योजना शामिल की गई थी। शुरुआती चरण में इसकी जानकारी जेडीए को दे दी गई थी, चूंकि जेडीए के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इस खेल में शामिल थे, लिहाजा जेडीए की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। परिणाम स्वरूप स्थानीय नागरिकों ने झांसी महानगर के पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसकी शिकायत शासन स्तर पर की। मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराए जाने के उपरांत सोशल साइट पर भी अभियान चलाया गया। किसी प्रकार की कार्रवाई न होते देख एनजीटी में शिकायत दर्ज करवाई गई। एनजीटी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। आला अधिकारियों ने झांसी विकास प्राधिकरण को आड़े हाथों लिया तो वे गुंडई पर उतर आए।
गौरतलब है इस मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने केंद्र व राज्य स्तर पर टीम गठित कर जांचोपरांत कार्रवाई किए जाने के आदेश पारित किए। एनजीटी की कार्रवाई के दौरान ही शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगी थी। ये जानकारी झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क आदि पर अवैध निर्माणों के संबंध में थी। जानकारी मंडलायुक्त झांसी, जिलाधिकारी झांसी, झांसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम झांसी और विद्युत विभाग के जन सूचना अधिकारियों से मांगी गई थी। गौरतलब है इससे पूर्व शिकायतकर्ता ने जेडीए उपाध्यक्ष सचिव पर सरकारी भूमि बेचने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव मुख्य रूप से पैरवी कर रहे हैं। यही वजह है जेडीए के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल से बाहर आकर गुंडाई की और एक शातिर अपराधी की भांति पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े और उसके बाद शिकायतकर्ता के परिजनों को अपशब्दों से नवाजते हुए जान से मारने तक की धमकी दे डाली। गौरतलब है झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे के संज्ञान में भी लाया जा चुका है। तालाब संरक्षण समिति एवं श्री उदासी बाबा व्यायाम सेवा संघ ने संयुक्त रूप से कमिश्नर को ज्ञापन देकर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। हालांकि कमिश्नर ने मामले की जांच के लिए 3 अफसरों की कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ना तो कमेटी का गठन हो पाया था और ना ही लक्ष्मी तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई। गौरतलब है अपर आयुक्त नगर निगम सचिव झांसी विकास प्राधिकरण एवं भूगर्भ संरक्षण अधिकारी को जांच कमेटी में शामिल किए जाने की बात कही गई थी। इस समिति का कार्य लक्ष्मी तालाब को लेकर उठाए गए बिंदुओं की जांच करना है। इसके उलट हकीकत ये है कि उस शख्स को रास्ते से हटाने का कुचक्र जेडीए अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसने पर्यावरण संरक्षण की गरज से अधिकारियों की नींद हराम कर रखी है। जल संकट के दौर से गुजर रहे झांसी की ये कड़वी सच्चाई है, जहां एक ओर दिन प्रतिदिन पानी का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जल स्तर को बढ़ाने में महती भूमिका निभाने वाले कुओं और तालाबों का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। जनपद का ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब भी उन्हीं जल स्रोतों में से एक है जो भूमाफियाओं की नजरों में है। ऐतिहासिक तालाब और पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा ही नहीं बल्कि करोड़ों की बजट का बंदरबांट भी अब तक किया जा चुका है। गौरतलब है जून 2021 में पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 39 करोड़ 49,22,826 रुपए का बजट पास हुआ। सौंदर्यीकरण का कार्य 18 महीनों में पूरा किया जाना चाहिए था, अर्थात दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 1 वर्ष पश्चात की स्थिति ये है, चंद बुलडोजरों की गरज के सिवा जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा। स्थानीय निवासियों का भी यही मानना है कि दिसंबर अंत तक काम पूरा किए जाने की स्थिति नजर नहीं आती। इसके विपरीत हुआ ये कि जेडीए अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से पार्क ऐतिहासिक तालाब की अधिकतर जमीन बिल्डरों के हाथों बेच दी गई। सौंदर्यीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मैसर्स BSC प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और वो भी इस शर्त के साथ कि वो कार्य को निर्धारित समय में पूरा करेगा। अब देखते हैं होता क्या है।